और लंबाई भी बढ़ जाती है, नॉर्मल नहीं रहता है। नेचर ने हमें बहुत ही सोच समझ के बनाया है। कौन सा अंग कहाँ पे होना चाहिए, क्या इसका काम होना चाहिए और कब तक इसका काम होना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइडेड होता है। कौन से हार्मोन्स कब निकलने चाहिए, कब बंद हो जाने चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है कि अब आपको भूख लग जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टमक में हमें भूख नहीं लगती है, हमारा जो ब्रेन है उसको पता चल जाता है कि अब इसके अंदर एनर्जी की कमी है तो इसको भूख लगनी चाहिए, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हमें नींद आती है तो हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं और जो हॉर्मोन्स है हमें सुलाने वाले वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप सभी जानते ही हैं, जिनका जो काम है वो डिसाइडेड है, जो अंग है वो डिसाइडेड है कि कब तक ये काम हो जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अनलिमिटेड जो अंग है वो काम करता रहे, ठीक है, उसी तरीके से वो बना रहे, अगर आपको नींद आ रही है लेकिन आपकी आंखें बंद नहीं हो रही है, खुली हैं, तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो आज हम सीधे बात करते हैं अब कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, मैं बात करने वाली हूँ पुरुषों की, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पुरुषों की है। मेरे पास कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं उनका नाम और फोटो नहीं दिखा रही हूँ, हो सकता है उनको पसंद आए या ना आए, तो उनकी प्रीवियसी के लिए उनका नाम नहीं बता रही हूँ और ना ही उनकी फोटो दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैसेज आया था कि मैम प्रायरिज्म के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ क्या होता है। अब देखिए, जब कोई भी जो मेल है, ऑब्वियसली जो पुरुष है, तो जैसे हमें भूख लगती है, इसी तरीके से हमें और भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो अगर उस जो इंसान है उसको सेक्सुअल डिजायर होती है, अगर वो अपने किसी पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है या फिर वो खुद में ही खुश रह के मास्टरबेट करना चाहता है, तो क्या होता है कि बॉडी अपना रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। उस टाइम जो हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हम मेंटली भी उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो भी इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है, एंड मोटाई उसकी बढ़ जाती है और लंबाई भी बढ़ जाती है, नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है। तो और जब उसका ये जो काम है वो हो जाए तो उसके बाद वो जो अंग है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। तो अब हमें ये जानना है कि अगर वो अंग नॉर्मल ना हो, कंटिन्यू क्या रहे, खड़ा ही रहे, तो क्या होगा, उसमें इरेक्शन बना ही रहे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इतना समझ लीजिए, एक छोटी सी बात है कि अगर ऐसा रहता है तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता है, वो शर्माते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि किस किस वजह से ऐसा हो सकता है, अगर हुआ है तो ये भी कितने तरीके का होता है, और मतलब आपको सारे जवाब इसमें मिल जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कारण क्या है, क्यों होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसके बारे में बता देती हूँ कि जो पुरुष होता है, जब उसकी इच्छा होती है तो क्या होता है, जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसमें इरेक्शन आता है, ठीक है, उसमें तनाव आता है, तो उसके साइज भी बढ़ जाता है, उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। लेकिन जब उसका कोई मन नहीं है, उसके अंदर ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं कि उसको रिलेशन बनाने हैं या फिर मास्टरबेट करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो, उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर इरेक्शन आ जाए, तनाव आ जाए और वो बना रहे 4 घंटे से भी ज्यादा, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। अब ये हम समझेंगे कि इससे हो क्या सकता है। तो इससे इनका जो पार्ट है ये पूरी तरीके से डैमेज भी हो सकता है, पूरी तरीके से खराब हो सकता है। अगर टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब आपको ये भी थोड़ा जान लेना है कि ये जो कंडीशन है ये 2 तरीके की होती है, उनको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन डायग्राम्स की हेल्प से ये समझ लेते हैं कि इरेक्शन आता कैसे है, ठीक है। तो जब अगर उसके सामने कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब है कि उसको कहीं से भी उत्तेजना मिल रही है कि उसको क्या करना है, रिलेशन बनाने हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मली साइज छोटा होता है, ठीक है, ना ही तनाव होता है और ना ही
मोटाई बढ़ती है और ना ही लंबाई बढ़ती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, इरेक्शन होता है, तो इरेक्शन होता कैसा है वो हम समझते हैं। तो जब जो भी पुरुष है, जब उसको इच्छा होती है, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, तो उसको इच्छा होती है कि रिलेशन बनाने की, तो ये माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, उसके हॉर्मोन्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब फिजिकली एंड मेंटली वो प्रिपेयर है कि उसको रिलेशन बनाने हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो इसके दो पार्ट हैं, ये वाला, ठीक है, जिसको शाफ्ट बोलते हैं, ये वाला जिसको हेड बोलते हैं या फिर ग्लैंस बोलते हैं, राइट। तो ये वाला जो है सॉफ्ट, तो इसमें क्या हो जाता है, ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, मतलब जो अंग है, जो समझिए जो काम करना है जिसको, तो उसकी तरफ ब्लड आने लगता है। ओके, अब हम यहाँ से समझेंगे कि पहले इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि देखिए दो तरीके के ऐसे बंडल जैसे दिखाई देते हैं। इस तरीके से अगर हम लंबाई से देखते हैं तो ऐसे कुछ होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कुछ गड्ढे जैसे होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है, जैसे कि स्पंज के अंदर होता है। जब स्पंज में हम पानी भरते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, क्योंकि वो जो खाली जगह है वो भर दी गई है। और ठीक है, इसी तरीके से ये काम करता है कि जो खाली जगह है इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है, तो ब्लड आता रहता है और ये भर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आगे की तरफ भी इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है एंड ये फूल भी जाता है, तो इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है, तनाव आता है। समझ पा रहे हैं। तो जो ऊपर वाले इस तरीके से जो दो दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये स्पंजी टिश्यूज होते हैं, जिनके जो स्पेसिस होते हैं, जो खाली जगह होती है, उनमें ब्लड भरने की वजह से ऐसा हो जाता है। समझ में आया। अब नीचे वाली जो है, इसमें क्या है, ये यूरेथ्रा है, जिससे कि यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। सामने से देखने से ऐसा लगता है, ठीक है, अंदर की बात कर रहे हैं हम यहाँ की, और लंबाई से ऐसे दिखता है। तो अब देखिए, जब ब्लड का फ्लो होता है तो कुछ ब्लड को लेके आने के लिए वेसल्स होती हैं, ब्लड की क्या बोल सकते हैं हम, उनकी नलियां होती हैं, जो कि ब्लड को लेके आती हैं। और जो ब्लड जब आता है किसी भी अंग में, तो वो उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे ऑक्सीजन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे भी टिश्यू हैं, कोशिकाएं हैं, उनको क्या चाहिए, उनको भी पोषण चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्लस में ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जो कि आप सिंपली ये समझिए कि जो अंग हैं या फिर जो कोशिकाएं हैं, उनको जिंदा रखती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से काम करवाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्लड है ये जाता है इसके अंदर। अब कुछ ब्लड को लेके जाने के लिए होती है, कुछ ब्लड को वापस यहाँ से इस अंग से बाहर ले जाने के लिए होती है। ठीक है, तो पहले तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है। एंड क्या हो जाए कि अगर ये जो ब्लड का फ्लो है वो जा तो रहा है इसके अंदर ब्लड, लेकिन इसको वापस नहीं आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो और ब्लड है वो आ नहीं पाएगा। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो और ब्लड यहाँ पे आ नहीं पाएगा। और यहाँ पे जब सारी ऑक्सीजन यूज कर ली जाएगी कोशिकाओं के थ्रू, उसके बाद जो ब्लड होगा उसमें क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी उसके अंदर। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं होगी, और जो न्यूट्रिशन जो चाहिए कोशिकाओं को, जो अच्छी चीजें जो उनके लिए बढ़िया हैं, तो वो भी नहीं होंगी। तो यहाँ से जो ब्लड जाना चाहिए, ऐसा ही तो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड जो वेस्ट होता है वो इस नली के थ्रू ये वापस चला जाता है, जिसके अंदर CO2 भी होती है और भी वेस्ट होता है, तो ये क्या होता है, इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो जो लेके जाती हैं वापस, उसको वो हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। एंड जो लेके आती हैं अच्छा ब्लड, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, ऐसा नॉर्मल सिस्टम होता है, अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मतलब वेस्ट को लेके आती है। अब क्या होता है, इसी बेसिस पे ये दो तरीके की होती है। ये जो प्रॉब्लम है ये दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं इस्चेमिक, ठीक है, एक होती है नॉन इस्चेमिक। अब जो इस्चेमिक जो प्रॉब्लम है, इस्चेमिक में क्या होता है कि ये ब्लड आ तो जाता है यहाँ पे, लेकिन जब ये यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आ गया, ठीक है, उसने अपना जो ये अंग है उसको तनाव में भी ला दिया है, उसके बाद इसको वापस जाना है
कि जब ये काम खत्म हो जाता है, उसका जो भी मन है वो जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है ये वापस चला जाएगा। जब ये वापस जाएगा तो वो फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, जो अंग है वो क्या होगा, नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जब हो जाती है तो ये दो तरीके की हो जाती है। पहली क्या, ध्यान से समझिए, पहली में क्या होता है कि जब ब्लड आया, ठीक है, उसके बाद जब उसके जाने की बारी आई तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से कुछ टिश्यूज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जो ब्लड है इन वेन्स में वापस जा ही नहीं पाता है। तो क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, और प्योर जो ब्लड है, जो अच्छा ब्लड है, वो नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी उसको हम समझेंगे। अब देखिए, पहले वाले की बात कर रहे हैं, स्टमक की। स्टमक जो प्रॉब्लम है, प्रायपिज्म है, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो आएगा तो धीरे धीरे, ठीक है, और ये कब आएगा, जब उसको कोई इच्छा नहीं है, बिना किसी स्टिमुलस के आ रहा है। जब मन करता है तब तो अलग बात है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब मन नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी अगर ब्लड जा रहा है, यहाँ पे इसका फ्लो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड चला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो फ्लो होगा इसमें क्या होगा, फ्लो का मतलब है इस तरफ जो ब्लड जा रहा है वो धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, लो फ्लो होगा लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। दूसरी चीज क्या होगी कि इसी वजह से यहाँ पे पेन भी होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। अगर दर्द होता है तो क्या होगा, क्यों होगा दर्द, पहले बात ये समझिए। तो यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, वो डेड होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। और ऐसा भी हो जाता है, ये इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है कि ये जो अंग है ये पूरी तरीके से ही खराब हो जाए, ये काम ही ना करे। ठीक है, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, ईडी भी हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ के टिश्यूज मर जाएंगे तो किस तरीके से काम होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये धीरे धीरे काम करना भी बंद कर देगा अगर ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो अगर दर्द वाली ये प्रॉब्लम है, किसी को हो रहा है ऐसा, इसको पेन हो रहा है, 4 घंटे से ज्यादा हो गए हैं या फिर इससे भी ज्यादा हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। जबकि जो इरेक्शन आया है उसमें कोई भी किसी भी तरीके का उसका मन नहीं है, अपने आप ही ऐसा हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। मेन चीज क्या है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है, स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ गए हैं कि ये जो नसें जो वापस लेके जाती हैं ये ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या फिर यहाँ पे कोई जो ब्लड है, जो कुछ हम बोल सकते हैं टिश्यू है, मतलब उत्तक जो है, कोशिकाएं, ठीक है, उनमें कुछ ब्लॉकेज आ गया है जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं कर रहा और ये ब्लड यहाँ से वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अगर इम्प्योर जो ब्लड है वो नहीं जाएगा और प्योर आता जा रहा है तो क्या होगा, उसकी धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वो भी इम्प्योर हो जाएगा। समझ गए। कि दूसरा क्या है, नॉन स्टमक। ठीक है, नॉन स्टमक, इसमें क्या होता है, नॉन स्टमक में दर्द नहीं होता है, इरेक्शन होगा बिना इच्छा के, उसकी कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी इरेक्शन होगा। और जो इरेक्शन होगा तो क्या होगा, वो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फ्लो होता है, ब्लड धीरे धीरे आता है, लेकिन इसमें तेजी के साथ ब्लड आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनके अंदर आती है कि ब्लड वापस नहीं जाता है। समझ रहे हो, इसमें क्या होता है कि फ्लो जो होगा, ब्लड फ्लो हाई होगा, ठीक है, लो नहीं होगा। इसमें फ्लो ज्यादा होता है और इसमें पेनलेस है ये। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर इस तरीके का हो गया है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। अगर दर्द वाला है तो टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बहुत सारा डैमेज ना हो पाए और डॉक्टर उस चीज को संभाल सके। ठीक है, अब नॉन स्टमक है, इसमें पेनलेस है, इसमें पेन नहीं होता है। और ये जो है, अगर शुरुआती टाइम में ही ऐसा हो रहा है तो खुद से भी ये ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इनके अगर आप
कारण समझने की कोशिश करते हैं तो इनको समझ के आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि आप खुद ही करते हैं कि 2 मिनट की जो खुशी है उसके लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी ऐसे भी काम होते हैं, ऐसी भी दवाइयां होती हैं जिनको लोग यूज करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इनके कारण क्या है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी। देखिए, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं, ये देखिए क्या होता है कि किसी किसी को डिप्रेशन में कोई पर्सन, तो उसको जो दवाइयां दी जाती हैं तो उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि ऐसा ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाए। दूसरा क्या है कि साइकियाट्रिक ड्रग्स, मतलब अगर कोई साइको का पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी साइको का पेशेंट में उसको कोई सी ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है उसको, ठीक है, उसकी थिंकिंग से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं तो वो भी, उनका भी कभी कभी साइड इफेक्ट ऐसा हो जाता है कि उनको ये दिक्कत आ जाती है। अब क्या है, ब्लड को पतला करने की दवाइयां, किसी किसी में क्या होता है कि जो बोलते हैं कि बहुत ही गाढ़ा ब्लड हो गया है, तो उसको पतला करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जब ब्लड का, अब सीधी सी बात है, जब ब्लड पतला होगा तो उसका फ्लो भी बढ़ता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उस पेशेंट को भी ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये उनकी गलतियां नहीं है, आगे समझ में आएगा। हार्मोन इंजेक्शन, कुछ लोग हार्मोन्स के इंजेक्शन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे दवाइयां लेते हैं जिससे कि सीधे शब्दों में बताऊं कि उनकी जो पावर है, ठीक है, वो बढ़ सके, जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ सके, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, दिक्कत होती है। मोस्टली कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते रहते हैं। तो देखिए, ये अगर किसी थेरेपी के लिए है तो वो अलग बात है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन खुद से कोई ऐसी दवाइयां लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कुछ टाइम की खुशी के लिए, और वो अपना जो पूरा अंग है उसको बर्बाद कर लेते हैं। ईडी की दवाइयां, अब किसी किसी को प्रॉब्लम होती है इरेक्टल डिसफंक्शन की, कि उनका जो अंग है ये, इसमें तनाव ही नहीं आता है, वही होता है ईडी। तो अगर तनाव नहीं आता है तो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं तो वो कभी कभी इतनी एक्टिव हो जाती हैं कि वो जो तनाव है वो कभी जाता ही नहीं, उस तरफ जो फ्लो है वो होता ही रहता है, ब्लड का जो बहाव है वो होता ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, नशीले पदार्थ, तो ये तो किसी में भी अच्छे नहीं होते। तो जो सोचिए, जो अल्कोहल है वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और भी जो ड्रग्स हैं जो कि इलीगल हैं वो लोग लेते हैं चोरी छिपे, उनको आदत हो जाती है ऐसा करने की, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी उनके सामने आ जाती है। ब्लड डिसऑर्डर्स, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये कभी कभी बच्चों को भी हो जाता है, जो 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब क्या है, उनके जो खून है उसी में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब दिक्कत किस तरीके की हो सकती है कि हो सकता है ल्यूकेमिया हो उनको, मतलब ब्लड का कैंसर हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। मतलब ब्लड से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं किसी को होती हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, बड़ों को भी और बच्चों को भी हो सकता है। एक है सिकल सेल एनीमिया, कि जो हमारी जो ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो रक्त कणिकाएं हैं, स्पेशली आरबीसी जो होती हैं, तो इस तरीके से उनकी शेप होती है एक डिस्क की जैसी। आप लोगों ने कभी पेड़ा खाया होगा, ठीक है, अगर किसी को पता हो, एक मिठाई होती है तो साइड से वो मोटी होती है, बीच में से थोड़ी सी धसी हुई सी होती है, तो इस तरीके की इसकी शेप होती है कि ये क्या है, इस तरीके की डिस्क की जैसी इनकी शेप होती है, ऐसी होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, HB होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को बांध के रखता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इनकी जो इसमें अगर दिक्कत आ गई तो ये ऑक्सीजन को अच्छे से बांधेगा नहीं, और इसकी वजह से ये जो कोशिका होगी हमारी, आरबीसी होगी, आरबीसी, तो ये इस तरीके से शिकल शेप हो जाएगी। शिकल का मतलब है जैसे कि कोई दराती होती है, ऐसे मुड़ी हुई सी इसकी शेप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन को लेके जाने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी कि उनमें क्या हो जाता है, ये जो ब्लड की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से किसी ऑर्गन में हो पा रही है, किसी में नहीं हो पा रही है, तो ये भी दिक्कत हो जाती है किसी किसी में। ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है, मतलब वो माँ बाप के थ्रू भी आ जाता है बच्चों में। कभी एक बार एक न्यूज में भी सुनने को मिला था कि किसी पुरुष ने क्या किया, अपनी जो बोल सकते हैं कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसने क्या कर लिया, जो दवाइयां लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा व्याग्रा कुछ ऐसे नाम होता है, तो वो खा ली थी, लेकिन उसकी ओवरडोज हो गई। अगर उसके आप ओवरडोज ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, डोज एक स्पेशल अमाउंट होता है जो कि एक बार में कितना लेना चाहिए, कितनी उसकी
अवधि होनी चाहिए वो बिल्कुल निश्चित की जाती है। लेकिन आप खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं और खुद से ही मतलब डबल ले लिया, ट्रिपल ले लिया, तो उसकी वजह से उसको क्या हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उसमें जो तनाव था वो जा ही नहीं रहा था। ठीक है, ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम एक एक डिटेल में समझते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस प्रॉब्लम के साथ जाते हैं। हो सकता है आपको तनाव है, साथ में दर्द भी हो रहा है, तनाव है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, और जो तनाव है लंबे समय से है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, किसी को 24 घंटे से, तो ये इस वजह से आप जाते हैं तो डॉक्टर समझ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करके देखते हैं, यहाँ से जो डॉक्टर है उस पार्ट से, ठीक है, यहाँ से ब्लड का एक सैंपल लेंगे। ठीक है, ब्लड का एक सैंपल लेंगे जिससे कि टेस्ट किया जाएगा कि इसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, मतलब इस्चेमिक है या फिर नॉन इस्चेमिक, ये जो दिक्कत है ये है। ठीक है, कि पेन वाली है या फिर बिना पेन वाली है, कहाँ पे ब्लड कितना इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, या फिर जो ब्लैक हो चुका है बस वही है। ठीक है, मतलब या तो ब्लैक तो होगा ही जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की पहले जांच की जाती है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है पूरी तरीके से देखने के लिए कि कितने टिश्यू में भी डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या कंडीशन है, तो ये सारी जांच की जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि इसीलिए पता करना जरूरी है कि इस्चेमिक है या फिर नॉन इस्चेमिक। नॉन इस्चेमिक है तो वो बहुत वैसे भी ठीक की जा सकती है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो इस्चेमिक है मेनली हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है, एस्पिरेशन किया जाता है। एस्पिरेशन देखिए, इनके ऊपर आप मत जाइए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो पार्ट है उसके अंदर निडल डाली जाती है। ठीक है, निडल डाल के जो ब्लड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सिंपल है। ठीक है, कि ब्लड जो दोनों साइड के जो ये होते हैं इस तरीके से, इन दोनों से हो सकता है एक में ज्यादा हो या फिर दोनों में हो, तो दोनों साइड से निडल डाली जाती है एंड ये ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बार बार इसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिससे कि पूरी तरीके से धुल के साफ हो जाए। ओके, और ये बार बार दोहराया जाता है उसी टाइम कि जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाए तब तक, मतलब वो पूरा इरेक्शन चला जाएगा, जब वो ब्लड है वो गंदा जो बाहर निकल जाएगा उसके बाद ये ठीक हो जाती है दिक्कत। ठीक है, तो पहला तो ये है। इसके साथ साथ दवाइयां भी दी जाती हैं। ठीक है, कुछ दवाइयां क्या होती हैं कि जो पार्ट है, जो ये पार्ट है इसके अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो वेन्स हैं, जो मैंने बताया कि जो नसें हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब है सिकुड़ जाती हैं। जब वो सिकुड़ जाती हैं तो उनका जो फ्लो है ब्लड का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड का जो है फ्लो वो कम हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा भी किया जाता है। कुछ मेडिसिन डाले जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, तो ये भी होता है। और ये दोनों चीजें साथ साथ की जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस किस तरीके की प्रॉब्लम को देख रहा है। फिर है, अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो यहाँ की सर्जरी की जाती है। ठीक है, और क्या किया जाता है, सर्जरी करके जो ब्लड का जो फ्लो है उसको इस तरीके से किया जाता है कि जो ब्लड है वो वापस भी जा सके। अगर ऐसा हुआ है, इरेक्ट हुआ है, तो वो वापस भी जा सके, उसको चैनलाइज किया जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये मैं यहाँ पे कोई भी दवाई का भी नाम नहीं बता रही हूँ। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैं ऐसे नहीं बोली क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। ऐसे ही कोई भी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अगर आपने ऐसे ही खा लिया उल्टा सीधा तरीके से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ही कोई भी डोज ले लिया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए जिससे आप ये इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जन के पास भी आप जा सकते हैं। बहुत बार पूछते हैं कि मैम किसके पास जाना है, तो इन डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। मतलब नॉन इस्चेमिक है जिसमें पेन नहीं होता है बट इरेक्शन जरूर होता है, तनाव होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी। अगर किसी का ऐसा शुरुआत में ही हो रहा है तो वो खुद से भी, और जिसको दर्द नहीं है बिल्कुल भी, तो वो क्या कर सकता है। तो एक जगह होती है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि जैसे यहाँ पे ये स्क्रोटम वाला हिस्सा है, ठीक है, एंड ये एनस वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके बीच में ये जो जगह होती है, समझ पा रहे हैं, यहाँ से ये मल द्वार है। ओके, ये आपका जो स्क्रोटम है, जो एक पाउच की जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, इसका ये वाला जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, उस जगह को आप दबा सकते हैं। ठीक है, उस जगह को आप दबा सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा है,
ठीक है। इसका जो बेस है बिल्कुल नीचे वाला, आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे नीचे वाली साइड से बिल्कुल, तो क्या होगा, यहाँ की जो नसें हैं, हो सकता है कुछ जो चैनल है वो बंद हो, वो खुल जाए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, उस जगह पे आइस क्यूब्स भी लगा सकते हैं या फिर आइस पैक लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या हो, जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो आई होप आज के वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। जिसने मैसेज किया था, आई होप उसकी भी हेल्प हुई होगी। सो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, शर्माना नहीं है, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजना है। अब मैंने बनाने की हिम्मत की है तो आप शेयर करने की तो रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके का वीडियो आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।